अभी है 14 सवाल। इसमें क्या दे रखा है कि हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ABC। ये है जिसमें ए से एक शीर्ष लंब डाला गया है। AC से एक BC पर एक लंब डाला गया है जो D बिंदु पर इस प्रकार है। तो ये D डाल दिया हमने इसमें लंब, ये डाल दिया। अब क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास DB है, DB कहाँ है, ये वाला। तो DB किसके 3 गुना है, CD के 3 गुना है। तो ये CD होगा अगर, तो ये क्या होगा, 3CD होगा, यानी कि इसके 3 गुना है। और ये अगर CD होगा तो ये 3CD होगा। और क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि, अब हमें क्या सिद्ध करना है कि 2AB का स्क्वायर। तो किस किस भुजा की बात कर रहा है, एक तो इस भुजा की बात कर रहा है, AB ये है और AC ये है और BC का है ये। तो इनका हमें लाना है। तो ये हमें सबसे पहले AB कहाँ मिल रहा है, AB है हमारे पास इस वाली में, इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD में। तो सबसे पहले हमने ले लिया ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में। तो ट्राइंगल ABD में क्या है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने इसमें। तो ट्राइंगल ABD, तो 90 डिग्री का कोण कौन सा है, ये वाला है। तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी होगी, कोण यही होगी हमारा कर्ण। तो हमारा कर्ण का वर्ग यानी कि AB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AD का वर्ग प्लस DB का वर्ग या BD का वर्ग। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। फिर हमने दूसरा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल अब हमें क्या चाहिए, ACB चाहिए। तो ACD लिया ट्राइंगल ACD में। तो ट्राइंगल ACD में क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ट्राइंगल ACD में AC स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हमें एक और चाहिए क्या, BC। अब हमें सिर्फ एक BC चाहिए। तो BC तो किस में, कोई भी अब BC के साथ तो नहीं बन पाएगा। कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज तो नहीं बन पाएगा, यानी कि हम इसे तो यूज नहीं कर सकते अभी फिलहाल। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अब हमने किया कि सबसे पहले हमने समीकरण 2 में से एक को घटा दिया। तो अगर हम ये घटाएंगे समीकरण 2 में से एक को, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये AD से AD कटेगा। तो अब इसे लिख देते हैं AD, किससे घटाना हमें, 2 से 1 को। तो अब 2 का ये है तो 1, अब ये हो जाएगा, एक कौन सा है, माइनस AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो ये तो कट गए आपस में। तो अब क्या बचा हमारे पास, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इक्वल टू CD माइनस BD का स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि CD, जो हमारे पास CD है वो 3 गुना है किसका, जो DB है हमारे पास, ये जो ये वाली भुजा है DB, ये 3 गुना है किसका, CD का, इस वाले का। तो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे दिख ही रहा है हमें। तो AB ये हो जाएगा AB स्क्वायर और CD। तो CD को CD रहने दिया, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं ना हम 3 गुना ऑफ CD का वर्ग CD। तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा ये, CD का स्क्वायर माइनस 9CD का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 8CD का स्क्वायर। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। और ये मगर माइनस का है, अब इस माइनस को इधर लेंगे। अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू 8CD का स्क्वायर। ये हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है, ये हम इसे CD को कैसे लिख सकते हैं, CD को हम ये लिख सकते हैं ना, BC लिख सकते हैं क्या, BC मगर क्या, BC बाय 4 लिख सकते हैं हम CD को। कैसे, क्योंकि ये 3 हिस्सा है तो ये अकेला। अब कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे कि अब CD को हम कैसे लिखेंगे, CD को हमने जैसे कि हमारे पास CD है, तो CD प्लस
बी डी, सी डी प्लस बी डी क्या है हमारा, है बी सी है, ये है ना, ये हमारे पास सी डी, सी और बी, तो बी सी बराबर सी डी प्लस बी सी, ये लिख लिया हमने। अब हमें सी डी चाहिए, तो सी डी इक्वल टू बी सी माइनस बी डी, ये लिख दिया। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अब अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सी डी की जगह चाहिए बी डी, तो बी डी क्या है हमारे पास, बी सी, तो बी सी तो है हमारे पास टोटल, अगर ये 3 हिस्सा है और ये 1 हिस्सा है तो टोटल तो 4 हिस्सा हो गया ना, यानी कि ये हो जाएगा 4 सी डी। और इसे बी डी को कैसे लिख सकते हैं हम, बी डी को 3 सी डी लिख सकते हैं। अरे यार ये ऐसा नहीं होगा, ये था ना बी सी इक्वल टू, अब हमें बी सी, तो बी सी का बी सी है, अब सी डी है, और बी डी को कैसे लिख सकते हैं, बी डी, तो बी डी क्या है हमारे पास, बी डी की जगह क्या लिखना है 3, ये है ना बी डी की जगह 3 सी डी, तो 3 सी डी, तो ये हो जाएगा 4 सी डी इक्वल टू बी सी, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बी सी बाई 4, तो यानी कि हम सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया अब हमने ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 8, और सी डी की जगह क्या लिख देंगे हम, बी सी बाई 4 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, तो इधर क्या बच रहा है हमारे पास 8, और ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन 16, और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, तो कितनी बार कट रहा है, 2 बार, तो यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर अपॉन 2, और ये होगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अब हम यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 2 क्या हो गया, यहाँ भी लगेगा 2 और यहाँ भी लगेगा 2, तो आते गया हमारा आंसर, तो ये आ गया 2 ए बी का स्क्वायर, और ये इधर चले जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, इधर आके प्लस का हो जाएगा 2 ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो यही हो गया बस हमारा आंसर, यही तो निकालना था हमें। अभी वाला सवाल देखा 15, तो इसमें क्या बोला है कि ए बी सी कोई एक त्रिभुज है, तो ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज है। अब भुजा बी सी पर डी बिंदु इस प्रकार है, तो बी सी हो गया, और ये हो गया ए पर कौन सा बिंदु, बिंदु डी इस प्रकार है कि बी सी बी डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी, तो बी डी इक्वल टू, ये सबसे पहले तो क्या दे रखा है इसने हमें, सबसे पहले ये दे रखा है इसने बी डी इक्वल टू बी सी का 3 गुना, तो बी डी, अगर ये बी डी है, ये बी डी कितना है, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा ना बी डी अपॉन बी सी का अनुपात कितना है, 1/3, अगर बी सी 3 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर 3 हिस्सा होगा तो ये 1 हिस्सा होगा, तो ये खुद ही 2 होगा ना, ये 2 हिस्सा हो जाएगा खुद ही, क्योंकि ये क्या है टोटल 3 हिस्सा है, तो एक हिस्सा ही कौन सा है, ये बी डी का है, तो ए और ये दो हिस्सा ही तो बचेगा, तो ये तो हो गया हमारे पास। अब क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि 9 ए डी का स्क्वायर, 9 AD, तो कौन सी भुजा है ए डी में, ए डी, तो 9 AD का स्क्वायर बराबर 7 AB का स्क्वायर, तो ये दो भुजा ही ले ली हमने। अब इसमें तो हमें क्या दिख रहा है, अब इसमें तो हमें कहीं समकोण नहीं दिख रहा कोई भी, तो यहाँ पे हमें समकोण नहीं दिख रहा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें समकोण ही डाला, तो सबसे पहले ये भुजा कैसे होगी, ये 2 हिस्सा है ना, तो ये 1 हिस्सा है, तो ये त्रिभुज एक बार दोबारा से बनाता हूँ बड़ा थोड़ा,
तो ये ए था और ये बी था और ये सी था और ये ए डी था। ए डी का हिस्सा कितना था, बी डी का हिस्सा एक था, तो बी डी का हिस्सा एक था, तो यानी कि यहाँ होगा ये एक हिस्सा था, बाकी बचा था ये दो हिस्सा। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे लंब खींच दिया, एक इसमें लंब ले लिया, ये ले लिया हमने लंब। तो सबसे पहले रचना में क्या लिखेंगे हम, कि हमने क्या ले लिया, ये तो था ए डी और ये मान हमने क्या ले लिया, इसे ई ले लिया। तो हम इसमें हमने क्या कर दिया, माना ए डी ए ई लंब है किस पर, बी सी पर। तो रचना में क्या कर दिया हमने, रचना में हमने कर दिया ए डी ए ई लंब है किस पर, बी सी पर। तो ये कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, ए डी चाहिए। तो ए डी कहाँ से मिलेगा हमें, ए डी यानी कि इस वाले ट्राइंगल को देखना पड़ेगा हमें, किस वाले ट्राइंगल को, जो ये वाला ट्राइंगल है इसको देखना पड़ेगा। अभी हमने लंब खींचा, तो जब भी ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, ए ए ए ए ए ए तीनों भुजाएं। तो अभी ये क्या है हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो जब भी हम समबाहु त्रिभुज में क्या कहते हैं, कोई लंब डालते हैं तो वो क्या करता है, उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ये तीनों भुजाएं बराबर है, अगर हमने यहाँ से यहाँ लंब डाला तो ये जो वाली भुजा है जिस पर लंब पड़ा उसे दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो इसलिए ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या था टोटल, यहाँ से यहाँ तक दो, ये एक हिस्सा था और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हिस्सा था, दो। तो अब ये यहाँ पे लंब पड़ा तो इसे भी ये एक एक भाग में बांट देगा, यानी कि 1 1। मतलब अरे ये लंब तो यहाँ पे पड़ा, तो ए बी सी का लंब है ना, ये ए बी सी का लंब है, तो यानी कि ये दो ए को, ये अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर टोटल ए है, तो जो यहाँ पे क्या करेगा, ये ए बाई टू इसे बनाएगा और ए बाई टू इसे बनाएगा, यानी कि बी ई बराबर ए बाई टू और ई सी बराबर ई सी बराबर ए बाई टू हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम सबसे पहले माना क्या मान लेंगे, हम माना समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या मान ली हमने, ए मान ली, ए मान लिया हमने। तो ए मान ली, तो अब हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दिया है ए यानी कि स्मॉल है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी और बी ई बराबर की, जब ये लंब पड़ा यहाँ से तो बी ई और ई सी बराबर, इनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, बराबर तो ए बाई टू, ई बाई टू, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, बी सी का हाफ भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि बी सी क्या है हमारे पास टोटल ए है और ये क्या है ए बाई टू, ये हो गया। अब हम बी डी को कैसे लिख सकते हैं, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी क्या है हमारे पास, बी सी का क्या है 1/3 ही तो है, ये जब ये हमारे पास क्या था बी सी था और ये हमने क्या बांटा, बी डी को बांटा था, एक हिस्सा था और ये क्या था, दो हिस्सा था। तो अब हमारे पास बी सी क्या है, ये बी सी और ये तीन हिस्सा तो है बी डी, यानी कि ये टोटल हिस्सा 3 है। तो इतना इतना हिस्सा कितना हो गया, ये बी डी बराबर हो गया बी सी बाई 3 नहीं हो गया, ये एक हिस्सा ही तो, ये एक हिस्सा कितने में से, 3 में से, कौन, बी सी का। तो बी डी इक्वल टू ये हो जाएगा। तो बी सी इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए बी सी ए ही तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मान रखा हमने, ए माना है, तो ए बाई 3 हो जाएगा ये। तो बी डी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। और अब आगे अब हमें क्या चाहिए, अब हमारे पास सिर्फ एक डी निकालने के लिए रह गया। तो डी जब हम ट्राइंगल ए डी में लगाएंगे पाइथागोरस पर में, तो हमें डी भी तो चाहिए होगा, ये और ये है, यानी कि डी चाहिए होगा। तो डी क्या है,
ये वाली भुजा ये भी चाहिए होगी, तो अब इसे भी निकालते हैं। तो अब हमें डी चाहिए, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अब डी चाहिए तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा डी बराबर होगा बी ई माइनस बी ई। बी का है हमारे पास ये टोटल, अगर हम बी में से क्या घटा दें, बी डी घटा दें, बी डी घटा दें तो यही तो आएगा हमारे पास डी। ये है ना हमारे पास बी ई है और यहाँ पे बिंदु है हमारा डी। अगर हम बी ई में से यानी कि टोटल में से कितना घटा देंगे, इस हिस्से को घटा देंगे, तो यही तो बचेगा अब हमारे पास। तो ये यही किया हमने यहाँ पे। तो बी ई कितना था हमारे पास, a/2, और बी डी कितना है हमारे पास, a/3। तो ये कितना जाएगा, डी इक्वल टू a/6 नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा a/6। अभी अब हमें क्या चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए ये भी चाहिए अभी हमें, कौन सा, ए भुजा भी चाहिए। तो ए नहीं निकाला ना अभी हमने, तो फिर ए भी निकाल लेते हैं। तो ए इक्वल टू क्या जाएगा, अगर हम ए पाइथागोरस प्रमेय लगाए हम किस पे, इस पर ट्राइंगल ए बी सी में, किस में, ट्राइंगल ए डी ई में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, विकर्ण में से, अगर हम कर्ण में से हमारे पास ये है ना ए डी ई, तो ई पे क्या है हमारे पास, समकोण त्रिभुज। अगर हम इससे किसको घटा देंगे, हमें ये चाहिए ना ए डी चाहिए, इसको घटा देंगे, इससे इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तब हमारे पास ये लंब निकल जाएगा, ए डी निकल जाएगा, ए ई निकल जाएगा, ए ई यहाँ है ई, ए ई, तो ए ई निकल जाएगा अगर कर्ण में से ये घटा देंगे आधार को। तो ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो ये हो जाएगा ए ई का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए डी कितना है हमारे पास, ए डी नहीं, हमें ए बी चाहिए, ए डी तो हमें ए डी नहीं है, हमें ए बी चाहिए ताकि हमें ए के रूप में क्या मिल जाए, हमें ए के रूप में मिल जाए क्या, ए का मान, क्योंकि हम सब कुछ ए के रूप में तो ले रहे हैं, हमें ए भुजा मान रखी हमने, तो ये ए बी से घटेगा, ए बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, ए ई का है हमारे पास, ये ए ई, और यानी कि हमने इस ट्राइंगल पे ए बी ई पर लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय, तो ये लग गई हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। तो ए बी का है, ए बी हमारे पास ए स्क्वायर, और बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो कितना हो जाएगा, ये ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये बचेगा 3 a स्क्वायर, तो यानी कि √3/2 बचेगा। अगर हम इधर अंडरूट छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a, तो √3a/2, ए इक्वल टू ये निकल गया। अब हम ट्राइंगल ए डी लगा रहे हैं, हमें ट्राइंगल, अब ट्राइंगल ए डी में क्या लगाएंगे हम, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ट्राइंगल ए डी ई में पाइथागोरस प्रमेय, तो अगर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया ए डी में तो क्या हो जाएगा, ये ए डी में तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है हमारे पास, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। तो ए डी कितना हमारे पास,
डी कितना है हमारे पास, ए डी ये तो निकालना है हमें, ए डी तो इसे छोड़ दो, ए डी का स्क्वायर, डी कितना है हमारे पास, डी निकाला था हमने a/6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए कितना हमारे पास, का स्क्वायर हो जाएगा, ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a² / 36 प्लस तो नीचे बचेगा 4 और ये हो जाएगा 3, √3 इंटू √3 बराबर ए, और √3 इंटू √3 बराबर 3, तो ये हो जाएगा 3a²। अब देखो ये कितना एलसीएम आ रहा है यहाँ पे, 36 एलसीएम आया, और ये बचेगा ऊपर a² और ये हो जाएगा 4 9 36 तो 9 3 27 a², तो ये हो जाएगा ए डी। तो ये कितना बच रहा है इधर, अगर ए डी का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 28a², 27 और 1 28a² अपॉन 36, अब 4 7 28, 4 हमें 36, तो कितना आ रहा है ये, ए डी स्क्वायर बराबर 7/9 a², तो ये हो जाएगा a² की जगह क्या रख सकते हैं हम, a² ए बराबर क्या रख सकते हैं हम, क्या चाहिए, ए बी रख सकते हैं ना, ए की जगह, तो ए की जगह हम क्या रख दिया हमने, ये ए ही तो है, ये वाला ए है जो ए बी, तो ए बी का है ए बी, अब मगर क्या था, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, तो यानी कि ये हो गया 7 ए बी का स्क्वायर, तो 9 ए डी का स्क्वायर बराबर 7 ए बी का स्क्वायर, तो हमें यही सिद्ध भी करना था। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें ए डी चाहिए, तो हमें कौन सा ट्राइंगल से मिलेगा, जो ए डी मिलेगा हमें ट्राइंगल ए डी से, तो इससे रिलेटेड हमने तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय ली ए डी, तो ए डी ली, और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए था, एक डी चाहिए था और एक क्या चाहिए था, ए ई चाहिए था, तो हमने इनसे इनकी वैल्यू निकाली यहाँ पे, तो हमने ए ई की वैल्यू निकाली और एक डी ई की वैल्यू निकाली, हमें ये दो चाहिए थे यहाँ करने के लिए, तो ये हमने सारे ऑपरेशन किए इसलिए, तो ये हमने निकाला था, ये निकल गया। अब ये 16 सवाल, इसमें क्या है, फिर एक समबाहु त्रिभुज दोबारा दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग, तो माना ये समबाहु त्रिभुज हमने क्या ले लिया, ए बी सी, तो उसकी एक भुजा का वर्ग, तो कोई भी एक भुजा ले लो, तो जैसे कि हमने ले लिया एक भुजा का वर्ग का तिगुना बराबर उसके शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब हमने ये डाल दिया, लंब शीर्ष लंब, तो ये डाल दिया हमने शीर्ष लंब, ए बी सी डी, ये डाल दिया हमने शीर्ष लंब, उसके शीर्ष लंब के वर्ग, तो शीर्ष लंब का वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है, तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, इसे हमने इस चीज को सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे कि माना ए सी कोई त्रिभुज है और ए डी उस पर बी सी भुजा पर एक लंब है, तो हमने क्या किया यहाँ पे ए डी लंब डाला किस पर, बी सी पर, ए माना ए बी सी त्रिभुज है और बी डी भुजा पर बी सी भुजा पर ए डी लंब डाल दिया। अब हमें क्या करना है, इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें क्या लेना है, ए बी का मिलेगा हमें ट्राइंगल, ए बी और ए डी चाहिए ना हमें, ए बी और ए डी, तो हम ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल पकड़ेंगे, हम ये वाला ट्राइंगल तो पकड़ेंगे ए बी डी वाला, तो ट्राइंगल ए बी डी में, तो ट्राइंगल ए बी डी में क्या होगा, तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम इस पे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने,
तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण का वर्ग यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ए बी। अभी संभव त्रिभुज है तो माना हमने इसकी सारी भुजाएं कितनी मान ली, ए मान ली। ये ना भी माना ऐसे भी कर सकते हैं इसे, माना हमने मान ली ए है जिसकी तीनों भुजाएं, क्योंकि संभव त्रिभुज तीन ही भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये भुजा और बी सी भुजा सारी बराबर होंगी। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना हमारे पास ए स्क्वायर, बी डी कितना है, बी डी होगा a/2। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में जब भी हम कोई शीर्ष लंब डालते हैं तो वो जिस भुजा पर पड़ता है उसे दो भागों में विभाजित कर देता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अगर ये ए रहा होगा टोटल तो ये बन गया होगा a/2 और ये वाला भी बन गया होगा a/2, यहाँ तक का हिस्सा जो इधर और इधर। तो यहाँ पे हो जाएगा a/2। तो ये कितना बना होगा a/2 क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ये, यानी कि सारी भुजाएं बराबर ऐसा त्रिभुज। तो उसमें अगर लंब पड़ता है कोई शीर्ष लंब तो जिस भुजा पर पड़ता है उसे दो भागों में विभाजित कर देता है वो। एडी क्या है, एडी तो निकालना है हमें, एडी इक्वल टू नहीं आएगा ना, एडी तो इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है हमें। तो अभी इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 3a² अपॉन 4 इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। अब इसको हमने अब हमने इसको √रूट को इधर स्क्वायर को इधर लिया तो ये हो जाएगा √3a/2 इक्वल टू ए डी। ये हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा आगे, अब ये तो 4 था ना तो 2 बन गया ये। अरे हमें तो एडी का स्क्वायर रहने देना है, एडी के स्क्वायर को छेड़ना नहीं है, यानी कि स्क्वायर नहीं हटाना है यहाँ पे, क्योंकि हमें एडी का स्क्वायर चाहिए। तो ये सीधा सीधा क्या जाएगा, ये 4 इधर चले जाएगा। और तो हम ये क्या है हमारे पास ए बी इक्वल टू हमने क्या मान रखा है, ए मान रखा है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी और स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए डी। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। तो इस वाले सवाल में क्या किया हमने, हमने क्या देखा कि हमें ए बी चाहिए और क्या चाहिए ए डी। तो हमने ये वाले त्रिभुज पकड़ा, इसलिए हमने क्या किया, इस वाले त्रिभुज को पकड़ दिया। इस वाले त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा ली और बस हमें तभी मिल जाएगा खुद ही। अब है लास्ट सवाल 17। तो ये क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास, इसमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ए सी दे रखा है, ये दे रखा है, कोण बी क्या है, वो पूछ रहा है कोण बी क्या होगा। तो 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 ये हमने मान लिया कोई ट्राइंगल है ए बी और सी, ये कोई ट्राइंगल है। अब ये पूछ रहा है कि ये क्या होगा, ये जो ऑप्शन दे रखे इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले भुजा दे रखी उसने, ए बी क्या दे रखी हमें 6√3, ए सी क्या दे रखी हमें 12 और बी सी क्या दे रखी है 6। अब ये ट्राइंगल पूछ रहा है। अब देखो अगर ये समकोण त्रिभुज होगा 90 डिग्री का कोण होगा तो ये पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ कर लेगा, यानी कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो यानी कि बी का स्क्वायर हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा कितनी हो गई, कौन सी हो गई, ये वाली 12, तो बराबर 6√3।
का स्क्वायर अगर ये बराबर आ गए तो ये यानी कि ये समकोण त्रिभुज है तब, और प्लस 6 का स्क्वायर तो कितना जाएगा, 6 छके 36 रूट, ये तो 36 गुणा 3, ये होगा ना 6 छके 36 गुणा 3, क्योंकि √3 इंटू √3, तो ये बनेगा हमारा 108, और ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 12 बरंग की 144, तो ये इधर भी 144 और इधर भी 144, तो यानी कि पाइथागोरस पर मेरे को क्या कर रहा है, तो यही, चूंकि यह पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है। अतः यह समकोण त्रिभुज होगा, तथा यह समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज यानी कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, और कौन सा होता है 90 डिग्री का कोण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके समकोण 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए एंगल बी इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा के समकोण क्या होता है, वही समकोण होता है, तो ये सबसे बड़ी भुजा कौन सी थी हमारे पास 12, तो इसका समकोण कौन सा है बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि सबसे क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का समकोण समकोण होता है या 90 डिग्री होता है, तो इसलिए यही वाला कोण हमारा क्या है 90 है।